बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर का मुरब्बा। चुकंदर सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके बच्चे जूस वगैरह नहीं पीते तो आप चुकंदर का मुरब्बा बना के रख लें और एक दफ़ा उनको ये खिलाएं, वो ये ज़रूर खा लेंगे। इसके लिए हमने 500 ग्राम चुकंदर लिया है। ये काट के हमारा 400 ग्राम रह जाएगा। 350 ग्राम हमने चीनी ली है, 2-3 चुटकी काली मिर्च ली है, 1 अदद लीमू लिया है, 2-3 चुटकी काला नमक लिया है, 2 सब्ज़ इलायची ली है, 1 दालचीनी का पीस है और हाफ बादियान का फूल है। सबसे पहले आप चुकंदर का ये ऊपर वाला पोर्शन काट दें और नीचे वाला ये हिस्सा भी। फिर आप किसी कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से चुकंदर का छिलका अच्छे से उतार लें। सारे चुकंदर का हम छिलका इसी तरीके से उतार लेंगे। चुकंदर का छिलका हमने उतार लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इनको साबुत भी रख सकते हैं या फिर कटिंग करके इसको किसी भी तरीके से आप काट लें। या आप इसको गोल काट लें या फिर आप इसको इस तरह क्यूब्स में काट लें। चुकंदर की हमने कटिंग कर ली है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं कि आपके पास कितने चुकंदर हैं तो आप किसी भी बर्तन की मदद से इनको काट के मेजरमेंट कर लें और उसके हिसाब से जितने आपका चुकंदर है, बर्तन में जितने चुकंदर आया है उतने ही आप चीनी डाल लें। सॉस पैन में हमने पानी डालकर इसको चूल्हे पे रख लिया है और पानी को हम अच्छे से बॉयल करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चुकंदर डाल देंगे और चुकंदर को थोड़ा नरम होने तक पकाएंगे। चुकंदर को हमने तब तक बॉईल किया है जब तक ये नरम नहीं हो गया। इस तरीके से आप चेक कर लें। अब फ्लेम हम बंद कर लेंगे, चुकंदर को पानी से निकाल लेंगे। आप ये पानी ज़ाया नहीं करें, इस पानी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू और चीनी डालकर आप इसको पी सकते हैं। पानी में से हम चुकंदर को निकाल लेंगे। चुकंदर में हम चीनी डालकर इसको अच्छे से डीप करके रख देंगे। दो 3 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे ताकि चीनी हमारी थोड़ी मेल्ट हो जाए और ये पानी छोड़ दे। फिर इसको पकाएंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। चुकंदर को हमने 2-3 घंटे भिगो के रखा है। ये देखें इसने कितना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको पैन में डाल देंगे। पैन हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। फ्लेम हमने लो रखा हुआ है। इसको पैन में डाल देंगे। साथ ही बाउल में भी थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बाउल में हमने चुकंदर वाला पानी डाल लिया है। उसकी मदद से हम जो चीनी इसके अंदर है वो अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें सब्ज़ इलायची डाल देंगे, बादियान का हाफ फूल डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक तार का शीरा नहीं बन जाता। मीडियम फ्लेम पर हमने चुकंदर को तब तक पकाया चीनी में जब तक ये एक तार का शीरा नहीं बन गया। ये देखें हमारा एक तार का शीरा बन रहा है। अब हम इसमें लीमू का पानी डाल देंगे। फ्लेम हम लो कर देंगे। काली मिर्च और नमक डाल देंगे। इनको मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर
1-2 मिनट पकाएंगे और चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। नींबू का रस, काली मिर्च और नमक डालने के बाद हमने इसको 1-2 मिनट पकाया है ताकि नींबू का रस भी इसमें अच्छे से पक जाए। नींबू का रस इसको गाढ़ा होने यानी कि जमने से शीरे को बचाएगा और इसको फंगस लगने से भी महफूज रखेगा। अब ठंडा होने पर हम इसको किसी भी कंटेनर या फिर डोंगे में डाल लेंगे। हमारा चुकंदर का मुरब्बा बनकर तैयार है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।